कर करे एक नई शुरुआत, इनोवेशन से निकले विकसित भारत की बात। दिस इज इंडिया, ये भारत मेरी जान। भर लो उड़ान, छू लो आसमान, नए भारत की है नई पहचान। भर लो उड़ान, छू लो आसमान, नए भारत की है नई पहचान। भर लो उड़ान, छू लो आसमान, नए भारत की है नई पहचान। भर लो उड़ान, छू लो आसमान, नए भारत की है नई पहचान। दिस इज इंडिया, ये भारत मेरी जान। भारत बिल्डथॉन का आधिकारिक शुभारंभ करने के बाद माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वे जिंगल लॉन्च करें। अब जिंगल फिर छू लो आसमान, नए भारत की है नई पहचान। भर लो उड़ान, छू लो आसमान, नए भारत की है नई पहचान। अब लोगों का अनावरण। अब जिन लोगों ने ये जिंगल बनाया है उनका नाम है श्री निखिल बुद्धराजा। उन्होंने गाया भी है, संगीत दिया है। उसके अलावा सुश्री राही जी जिन्होंने इस जिंगल को गाया है। मैं सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन से अनुरोध करूंगा कि उनको एक पुष्प देकर उनका स्वागत करें। श्री निखिल बुद्धराजा, सुश्री राही जी को, धन्यवाद। माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि आप इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करें। मंत्री जी के संबोधन के बाद प्रश्न लिए जाएंगे और प्रश्न पूछते समय अपना और अपने संस्थान का परिचय अवश्य दें। माननीय मंत्री जी। नमस्कार मित्रों, मंच पे उपस्थित सभी महानुभाव और ये आज की विकसित भारत बिल्डाथॉन इस कार्यक्रम की विकसित भारत बिल्डाथॉन 2025 की इस उद्घाटन कार्यक्रम पे उपस्थित सभी भाई और बहनों, पत्रकार साथीगण। भारत आज इनोवेशन इंडेक्स में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत में 11 साल पहले गिनती में स्टार्टअप ही थे। आज भारत में लाखों की संख्या में स्टार्टअप बन चुके हैं। भारत में यूनिकॉर्न की संख्या बढ़ रही है। भारत में पिछले 11 साल के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनोवेशन को एक प्राथमिकता की विषय बनाई है। अटल इनोवेशन मिशन जैसे इनिशिएटिव शुरू करके देश के स्कूली बच्चों के अंदर नवाचार की प्रवृत्ति बढ़े, नवाचार के प्रति आग्रह बढ़े, उनकी इंक्लिनेशन इनोवेशन की ओर बढ़े और इनोवेटर बने।
मेमोराइजेशन से क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ जाएं, इसीलिए उन्होंने अटल टिंकरिंग लैब की कल्पना की। आज देश में सफलता के साथ 10,000 अटल टिंकरिंग लैब काम कर रहे हैं। उसकी सफलता को देखते हुए इसी साल की बजट में प्रधानमंत्री जी ने और 50,000 अटल टिंकरिंग लैब देश की सभी सरकारी स्कूलों में, सरकारी हाई स्कूल्स में देने के लिए एक नीतिगत फैसला किया, उसकी वित्तीय प्रबंधन भी किया है। आज हम सभी के सामने लक्ष्य है विकसित भारत। 2047 तक देश को विकसित करना है। विकसित करने की दायित्व आज की नौजवानों के कंधे में है, जो आज क्लास 1 में 6 साल में है। 22 साल के बाद वो 28 साल की हो जाएगा, तब शायद वो दुनिया की समस्या की प्रमुख समाधानकर्ता बनेगा। वो तब बन पाएगा अगर वो मेमोराइजेशन से क्रिटिकल थिंकिंग की ओर जा पाएगा। इसी विषय को आगे लेते हुए प्रधानमंत्री जी ने देश में इसी विषय का अत्यंत आग्रही रहे। उनके कारण, उनकी नेतृत्व के कारण, उनकी दूरदृष्टि के कारण आज इनोवेशन स्कूली बच्चों के अंदर एक आकर्षण की विषय बनी। मैं अभी 2 दिन की दौरे में यूएई में था। हमारी राष्ट्रीय बोर्ड सीबीएसई की 100 से ज्यादा स्कूल यूएई में, उनमें से 12 स्कूल में जिस दिन था, अनेक शिक्षा विभाग के कार्यक्रम के अंदर 12 सीबीएसई के स्कूल्स अपने ही व्यवस्था में भारत की बजट, भारत के अंदर लगने चलने वाले स्कूल्स के ऊपर खर्चा होगा। लेकिन इनोवेशन और अटल टिंकरिंग लैब एक ग्लोबल कंसेप्ट बनते जा रहा है यंगस्टर्स के अंदर। 12 स्कूल्स प्रारंभिक दिनों में अटल टिंकरिंग लैब को पहला दिन में उन्होंने शुरू किया। मेरा पूरा विश्वास है न केवल विदेश में रहने वाले सीबीएसई बोर्ड्स के स्कूल धीरे धीरे अटल टिंकरिंग लैब की कंसेप्ट ग्लोबल साउथ में भी जाएगा। भारत ऐसे सारे विषय की जिम्मेवारी हमारे वहां जब G20 हुई थी उसको लिया था। मित्रों, अभी जब 15 अगस्त में, पिछले बीते 15 अगस्त में प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित किया, उन्होंने एक प्रमुख विषय पे जोर दिया। उन्होंने स्पेसिफिक कहा नौजवानों को, मैं आपके साथ हूं। मेरा स्पष्ट विश्वास है, दृढ़ विश्वास है, आप ही की नेतृत्व में, यानी नौजवानों के नेतृत्व में देश विकसित भारत होगा। इसकी कोई शॉर्टकट नहीं है। भारत को एक कंज्यूमिंग इकोनॉमी से प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी में बनाना है। इसके लिए भारत की नई पीढ़ी को भरोसा प्रधानमंत्री जी ने किया। उन्होंने आह्वान दिया, जब इतने बड़े विशाल नेतृत्व देश की नौजवानों को आज प्रेरित कर रहे हैं, बच्चे आज उन्हीं की विजन से आगे बढ़ रहे हैं, वो परीक्षा पे चर्चा हो या नई पाठ्यक्रम के बारे में हो या नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में हो, इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों को लगा, जब प्रधानमंत्री जी की जन्मदिन से 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, महात्मा गांधी जी की जयंती तक, शास्त्री जी की जयंती तक, जब हम देश में आज समाज आज सेवा पक्ष बना रहा है, ये कोई सरकारी कार्यक्रम अभी नहीं रही है। देश भर में अनेकों प्रकार की नवाचार को अपनाते हुए कार्यक्रम आज हो रहा है। मैं बहुत प्रसन्नता के साथ कहूं, हमारी स्कूल डिपार्टमेंट ने उस चुनौती को आगे लेते हुए, उस अपेक्षा को, उस आकांक्षा को लेते हुए एक बहुत बड़ी छलांग अटल इनोवेशन मिशन और हमारी अभी तक चलने वाले जो इनोवेशन मिशन था, स्कूल इनोवेशन मिशन था, AICTE की फ्रेमवर्क में, इन दोनों मिलके, विशेष करके अटल इनोवेशन मिशन एक प्रूवन कॉन्सेप्ट बच्चों के अंदर इंस्टेंट सक्सेस की मॉडल बन चुकी है। आज भारत में हम लोगों को एक लंबी छलांग लगानी है, जिसके बारे में अभी हमारी
सेक्रेटरी ने सारे विषय को वर्णन किया। आने वाले 20 दिन के बाद, आज 23 सितंबर है, 13 अक्टूबर में देश भर में इनोवेशन की बिल्डाथन हो रहा होगा। करोड़ों की विद्यार्थी, मैं जो विद्यार्थी संख्या टारगेट रखे हैं स्कूल डिपार्टमेंट के अधिकारी मित्रों ने मेरे वो थोड़ा मेरे को लगता है नम्रता के साथ टारगेट रखे हैं। मेरा देश की नौजवानों पे भरोसा है, हमारी स्कूल बोर्ड्स पे भरोसा है, हमारी समाज पे भरोसा है। देश को निर्माण करने के लिए पर विषय क्या रखा गया है, बहुत विषय कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आत्मनिर्भर भारत बनानी है, विकसित भारत बनानी है, तो 4 ही रास्ता है। हमको आत्मनिर्भरता के ऊपर निर्भर करना पड़ेगा। हमारी जो स्वदेशी वस्तु है, स्वदेशी की अर्थ आज अनेक परिव्याप्ति हो चुके हैं। हमारी चंद्रयान भी स्वदेशी है। इस बार ऑपरेशन सिंदूर में हमारी स्वदेशी ब्रह्मोस ने अपना ताकत दिखाई। इस बार कोरोना की वैक्सीन में हमारी भारत में बनी हुई वैक्सीन ने अपनी ताकत दिखाई। ये स्वदेशी है। दुनिया आज इसको स्वीकार करते, अगर भारत की मेडिकल फैटर्निटी, फार्मास्यूटिकल फैटर्निटी अगर सामने ना आती विश्व को मदद करने के लिए, दुनिया में आज और क्या परिस्थिति होती। यह हमारी कंसेप्ट ऑफ स्वदेशी है। और प्रधानमंत्री जी ने अति स्पष्टता के साथ कहा है, विकसित भारत की रास्ता है आत्मनिर्भरता, विकसित भारत की रास्ता है स्वदेशी, विकसित भारत की भाषा है वोकल फॉर लोकल। अभी किसी टीवी चैनल में मैं देख रहा था, अगर इसी दीपावली में हम 500 रुपये की भारत में बनी हुई वस्त्र, अभी तो प्रधानमंत्री जी ने 2500 तक जीएसटी में सहूलियत दे दी, इसलिए वो पैसा अगर हम भारत में बनी हुई वस्त्र पे खर्चा करेंगे तो करोड़ों लोगों की परिवार में सर्कुलर इकोनॉमी में उपलब्धि हो जाएगा, लाभ पहुंच जाएगा। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है जीएसटी महोत्सव बनाना शुरू हो गया नवरात्रि में। मित्रों, सब करते हुए समृद्धि ही आज हमको चाहिए। 100 साल पहले हमारी उन समय के नेतृत्व ने समाज के लिए बलिदान दिया था, स्वराज्य के लिए। हमें आज समाज के लिए जीना है, समाज में समृद्धि लाने के लिए। इसलिए स्कूल डिपार्टमेंट को मैं धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री जी की जन्मदिन के अवसर पर देश बनाने वाला सेवा से समर्पण पखवाड़ा में स्कूल डिपार्टमेंट ने एक लंबी छलांग लगाने के लिए, विशेष करके देश की नई पीढ़ी में नवाचार के प्रति आकर्षण को एक आकार देने के लिए एक व्यवस्था किया है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और मैं इसकी प्रक्रिया में मैं अपेक्षा भी रखा हूं, मेरे मित्रों ने उसकी दायित्व भी लिया है। जिस 6 लाख स्कूल की बात संजय जी ने कहा, आने वाले 3-4 दिन में 6 लाख स्कूल में ये जो रजिस्ट्रेशन की QR कोड और इसकी जो फ्रंट पेज की पोस्टर, ये दोनों चीज लगनी चाहिए। सारे CBSE स्कूल, सारे बोर्ड स्कूल, सारे निजी संस्थान, सभी में अगर हम आने वाले 3 दिनों के अंदर लगाएंगे, बहुत बढ़िया सुंदर जिंगल्स बनी है, उसका लोगो बहुत अपने आप में एक नवाचार की सिंबल बनी हुई है, और इसकी जो एक्सप्लेनेटरी वीडियो भी बनी है बहुत उच्च कोटि की बनी हुई है। इसको मैं आप लोगों को अनुरोध करता हूं, ये देश के लिए, इस विषय में कोई भेदभाव नहीं है। सबके घर में बच्चे हैं। आज भारत में इसी आयु में क्लास 6 से लेके 12 तक आज बच्चों की संख्या है 12 करोड़ बच्चों में। हम 12 करोड़ बच्चों में बिल्डाथन 2025, विकसित भारत बिल्डाथन 2025 की वार्ता पहुंचाएं। ये नव जागृति का एक नया मंत्र है। 21वीं सदी की नया भारत बनाने के लिए विजय मंत्र बनेगा। इसी अपेक्षा के साथ मैं विशेष करके आज ये भी अपने आप में एक इनोवेशन है। विषय का लॉन्चिंग भी कर दो, पत्रकार मित्रों को मिल भी लो, और फिर अभी हमारे धीरेन्द्र जी हमको प्रश्न भी पूछवाएंगे, उत्तर भी हमसे दिलवाएंगे। मैं आपको धन्यवाद देता हूं धीरेन्द्र जी। लेकिन मैं विशेष करके पत्रकार मित्रों को अनुरोध करता हूं कि बच्चों के अंदर इस भाव पहुंचे, आपकी विशेष सहायता चाहिए, उसको आप समाज के अंदर पहुंचाओ, उसकी प्रसिद्धि दो, विशेष करके बच्चों के अंदर
आप तो आपकी टीवी में और आपके अखबारों में लिखोगे, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप में यहाँ बैठे हुए सभी मित्रों को अनुरोध करूंगा, आपकी सोशल मीडिया, निजी की सोशल मीडिया जो पोस्ट है, सबके आज सोशल मीडिया की हैंडल है, जिसकी जो हैंडल, उस हैंडल में कम से कम इसी बिल्डाथॉन की, इस लोगो लॉन्चिंग की वीडियो और इसकी जिंगल्स आप डालोगे, इसको वायरल करोगे, आप विकसित भारत की एम्बेसडर बनोगे, इस बिल्डाथन के एम्बेसडर बनोगे। यही मेरा आपको अपेक्षा है। आप सबको फिर एक बार यहाँ एकत्रित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। अब मैं प्रेस के मित्रों से अनुरोध करूंगा कि वो अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आप माइक उनको दे, अपना एक कार्ड हो अपना उठाइए, कोई बात आपको उसके बाद अपना परिचय दें और अपने संस्थान का परिचय दें। 46 यस बताएं। Hi, I'm Shraddha from Careers 360. There are two questions that I want to ask about the Buildathon. As per, because you mentioned the winners would be one, so and it's for students from class 6 to 12. So any class student can be grouped together, or there'll be specific class-wise details. And the other question is, are students supposed to just give an idea or build a prototype or something? And if students both. Okay, and if students have to build a prototype, will there be some seed money provided by the school or by the ministry? So yeah, that's the question. देखिए, सारा चीजों को इकट्ठा इंटरप्रेट मत करिए। देखिए, देश निर्माण हुई थी आइडिया से, जज्बा से। आजादी की लड़ाई के लिए किसी ने सीड मनी नहीं दिया था। वंदे मातरम गाना और नारा लगाने के लिए किसी ने सीड मनी नहीं दिया था। कम से कम कृपा करके हम देश में आज इस स्थिति में पहुंचे हैं, देश की नौजवानों को प्रेरित करें। सभी बच्चे सभी प्रकार की ग्रुप में जा सकते हैं। 6 से 12 क्लास की बच्चों के अंदर कोई भी ग्रुपिंग हो सकता है। सभी स्कूल पार्टिसिपेट करेंगे और आइडिएशन भी होगा, प्रोटोटाइप भी आएगा। 47 दूरदर्शन न्यूज से। सर, आपने बोला कि 50,000 नए अटल टिंकरिंग लैब की घोषणा जो की गई थी, तो क्या ये जो बिल्डथॉन है, विल इट सेट द मोमेंटम फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 50,000 एडिशनल अटल टिंकरिंग लैब्स? और क्या जो टॉप स्कूल्स होंगे, क्या उनको कॉर्पोरेट सेक्टर या हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, क्या वो उनको अडॉप्ट करेंगे ताकि जो ग्रास रूट लेवल पे इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा सके? देखिए, मैं तेजी से देश की कॉर्पोरेट सेक्टर के भी आभार प्रकट करता हूँ। सभी ने लगभग, मैं अभी तमिलनाडु की एक दुरंत इलाका से प्रवास करके आ रहा हूँ। कॉर्पोरेट दुनिया ने अपने तरीके से स्कूली शिक्षा को, आज देश में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने एक नया उम्मीद जगाई है, नया उत्साह भरा है। स्कूली बच्चों को हमें सिंपल एक लाइन है, मेमोराइजेशन से क्रिटिकल थिंकिंग तक, मौलिक चिंतन तक ले जाने की नए नए उपक्रम आ रहे हैं। आपने सही पूछा, क्या ये 50,000 स्कूलों को चयन करने में मदद करेगा? हाँ, शायद ये भी कर सकता है। अच्छे स्कूलों को सभी जिलाओं में, सभी प्रमुख स्थानों में हम इसको ले जाएंगे। इसकी उद्देश्य शायद हैकाथन, बिल्डाथॉन भी उस दिशा में काम करेगा। 239 सामने। Sir, namaskar. My name is Sanjay Agarwal. I represent World News. So my question is about this Buildathon. The schools, एक normal है, एक specially abled schools हैं आपके. So will the specially abled also be allowed to participate? सभी schools. 56 पीछे आप। थैंक यू। मैं अनिल हांडा हूँ, अतुल्य भारत न्यूज़, लोकतंत्र की शान से। बिल्डाथॉन 2025 आपका टैगलाइन है। सो व्हेन यू आर बिल्डिंग समथिंग, देयर इज अ गेस्टेशन पीरियड। सो व्हेन देयर इज अ स्टार्टअप एंड अ यूनिकॉर्न, देयर इज अ पीरियड इन बिटवीन। तो प्रेजेंट सिचुएशन में जो टेक्निकल और जो टेक्नोलॉजी इंटरप्शंस हैं, हैव यू टेकन नोट ऑफ दोस? इंटरप्शन या डिसरप्शन पूछते हैं? चलो, डिसरप्शंस आपकी बात मान लेते हैं। उसी डिसरप्शन को हमारे बच्चे इनोवेशन से तोड़ पाएंगे, मेरा विश्वास है।
भारत की बच्चों में इतनी नवाचार की ताकत आज है, उन्होंने अनेक बार उसको प्रूव किया है। इस बार भी इस बिल्डाथॉन के अंदर इस प्रकार की नवाचार आएगा देश की स्वदेशी अर्थनीति के लिए, देश की आत्मनिर्भरता के लिए, हमारी लोकल चीज़ों के प्रति भोकल होने के लिए। इसलिए इसकी जब रचना स्कूल डिपार्टमेंट ने सोचा, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी पे नहीं सोचा है, आइडियाज पे सोचा है। कोई भी विद्यार्थी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। कुल मिला के हमारी लक्ष्य होगा समृद्धि। 100 साल पहले हम लोग लड़े थे स्वराज्य के लिए, आज प्रधानमंत्री जी ने आह्वान दिया कि हमें समृद्धि की ओर देश को ले जाना है। एक भाव निर्माण करना इस बिल्डाथॉन की मूल उद्देश्य है। 54 54। सर नमस्ते सर, मैं अरविंद हूँ, मैं दैनिक जागरण न्यूज़पेपर से। सर मेरा सवाल एक था कि क्या है जो बिल्डकॉन 2025 क्या है हर साल आगे भी होगा कि सिर्फ इसी साल? मैं इस बार उसकी सफलता के लिए आपकी सहयोग मांगने आया हूँ। निश्चित रूप में आप लोगों की इस बार सहयोग होगा और देखते हैं किससे आगे होगा, क्योंकि हमारी व्यवस्था में जो बनती है निश्चित रूप में वो दीर्घस्थायी होती है और दीर्घकालीन भी होती है। 93 बैक साइड। I, Harish Upadhyay from Readers Messenger. Sir, first of all, I congratulate to you, to your entire team for this launching. Sir, I have a simple question: is that in how many languages this portal is available? हम कोशिश करेंगे भारत की सभी जो प्रमुख स्कूल बोर्ड की भाषा है उसमें से हो जाए। अभी सर एक ही भाषा में है, इंग्लिश में क्या? लगभग तो शायद शेड्यूल लैंग्वेज में, सभी भारत की शेड्यूल लैंग्वेज में उसकी व्यवस्था है। जितने भाषा में बोर्ड एग्जामिनेशन होती है उतने भाषा में इसकी आइडिएशन, उसकी प्रोटोटाइप आए और उसकी इवैल्यूएशन तो स्थानीय होगा। तो उसकी जो मैकेनिज्म होगा उसमें से स्थानीय भाषा का समाहित कर लिया जाएगा। थैंक ये बहुभाषी होगी। सर अटल इनोवेशन मिशन ने अभी 12 अगस्त को एक मेगा टिंकरिंग इवेंट आयोजित किया था, जिसमें करीब 5 लाख अटल टिंकरिंग लैब्स के बच्चे शामिल हुए थे, जो कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी उसका नाम दर्ज हो गया। तो ये तो उससे भी बड़ा इवेंट है, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप तो दूरदर्शन उसको अभी सिद्धि दे, भारत की 12 करोड़ बच्चे तक, उनकी जो 12 करोड़ पेरेंट है उन तक पहुंचाए। इसी में से आप भारत की, मैं कभी शिक्षा मंत्री के नाते कभी किसी अतिथि को, विदेश की अतिथि को मिलने की मेरे को सौभाग्य मिलता है जब मैं कहता हूं कि हमारा देश में 25 करोड़ स्कूली विद्यार्थी हैं, 250 मिलियन स्कूल स्टूडेंट्स, नियर 50 मिलियन हायर एजुकेशन स्टूडेंट्स, लगभग 50 मिलियन हो गए, 5 करोड़ हो गए ये नया GR के तहत। ये जो मैं कहता हूँ ये अपने आप में 300 मिलियन होता है, 30 करोड़ होता है। दुनिया अनेक महादेशों की संख्या उतनी है और हमारी सफलता निश्चित होगी। आप थोड़ा हमें मदद करिए। चलिए एक सवाल और है सर, लास्ट 194 लास्ट। Hello sir, I am Sanjay from Hindustan Times. So my question is this: there will be 10 national level winners. So their prototype or the final product that they will be building under this buildathon will be utilized for commercial purposes, or what will be their final use, the product that they will design? आगे उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, कि हैंडहोल्डिंग में किया जाएगा। हमारी कई प्रकार की व्यवस्था है। धन्यवाद। थैंक यू।